जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकियों ने फिर कायराना हरकत की है। नगर निगम परिषद के ऑफिस में पार्षदों की मीटिंग पर आतंकी हमले में एक काउंसलर की मौत हो गई और एक जवान शहीद हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब वहां बैठक की तैयारियां चल रही थीं। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले काउंसलर का नाम रियाज अहमद है। पीएसओ मुश्ताक अहमद भी शहीद हो गए। बीडीसी प्रमुख और काउंसलर लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर में मजबूत होती लोकतंत्र की जड़ों ने आतंकी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। सोपोर में जिस ऑफिस पर यह आतंकी हमला हुआ, एक स्कूल भी बिल्कुल नजदीक है। हमले के चलते बच्चे भी काफी देर तक स्कूल में फंस गए। हमले की खबर मिलते ही बच्चों के माता पिता उनकी खबर लेने स्कूल के लिए दौड़े। माएं अपने बच्चों के फिक्र में इस कदर परेशान थीं कि वो सड़कों पर आ गईं और जवानों को उन्हें समझाना बुझाना पड़ा। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी कर दिया है। इस दौरान वहां से गुजरने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। बंगाल के नंदीग्राम में आज ताकत झोंकने का दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में सभा करेंगे। शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी। अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से बीजेपी 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हीलचेयर से रैली और रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगे। ममता के निशाने पर बीजेपी और शुभेंदु का परिवार रहा। ममता आज भी नंदीग्राम में रहेंगी। रैली में ममता उन नेताओं से जवाब तलब करती दिखीं जिन्हें टीएमसी ने सब कुछ दिया, लेकिन ये नेता चलते बने। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में रात दिन एक कर रहे हैं। नंदीग्राम की गलियों में शुभेंदु ई रिक्शा पर घूमते रहे और काम के नाम पर और ममता की सरकार पर हमले के जरिए जीत का आशीर्वाद मांगा। कमल का फूल खिलेगी, कमल का फूल खिलेगा। मार्जिन कुछ बताएंगे आप कितना हो सकता है? मार्जिन पब्लिक हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह ही 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों में नंदीग्राम शामिल है। 30 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इससे पहले नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जब शुभेंदु अधिकारी सभा से निकल रहे थे, तब तृणमूल कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले की कोशिश भी की गई, हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें निकाल लिया। बंगाल में कुछ सीटों को लेकर टीएमसी शिकायत के साथ चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा कि नंदीग्राम और मिदनापुर में असामाजिक तत्व घुसाए हैं और इनकी पहचान की जाए। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें वो गुस्से से झल्लाती दिख रही हैं। नुसरत रोड शो के दौरान गाड़ी पर उतरकर जाती दिख रही हैं। इस दौरान वो 1 घंटे से ज्यादा प्रचार के लिए खुलकर नाराजगी भी जताती दिख रही हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। मौत को लेकर बीजेपी के सीधे निशाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। आरोप था कि पिछले दिनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की मां की पिटाई कर दी और चोट के चलते उनकी जान चली गई। मौत पर सियासी शोर के बीच शोक और सियासत का भी जोर है। अमित शाह और जेपी नड्डा तक ने टीएमसी को घेरा और इसे बंगाल की बेटी, मां और बहन की सुरक्षा से जोड़ डाला। बेटा बीजेपी कर रहा है, इसलिए उनका माता जी को लास्ट फरवरी महीना में उसको इतना पीटा था। तो कल दोल पूर्णिमा के दिन में उनका देहांत हो गया है। वेंटिलेशन में था, उनका बहुत चोट भी लगा था, अंदर में हेड इंजरी था। सब पूरा देश दिखा कैसा 84 इयर्स का जो वृद्धा माता जी था उसका ऊपर अत्याचार हुआ था। उधर पिटाई के आरोपों से टीएमसी लगातार इनकार कर रही है।
पार्टी का कहना है कि इस मामले से उनका लेना देना नहीं है और पिटाई के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। टीएमसी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बीजेपी आनन फानन में आरोप की राजनीति कर रही है। I am very sorry about her death. Any death is very sad, but her death had nothing to do with the incidence of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. पिछले दिनों उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां को चोटें आई थीं। टीएमसी पर पिटाई का आरोप लगा। पार्टी ने सफाई में कहा कि 85 साल की शोभा मजूमदार की मौत उनकी पुरानी बीमारियों और विवाद में नीचे गिरने के चलते हुई। उनके बेटे भी अभी शोक में हैं और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि काश सही वक्त पर इलाज तो मिल जाता। এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়ায় রুগী ছিল, তারপরে সেই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারার পরে মারে ধাক্কাধাক্কি করে, তারপরে মা হসপিটাল ভর্তি ছিল। यानी ये तय है कि बंगाल की चुनावी नीति में रिश्तों पर राजनीति अभी जारी रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। ये इससे पहले 26 मार्च को 36,902 मामले सामने आए थे। बीते दिन राज्य में 108 लोगों की मौत भी हुई। इसमें से 58 मौतें नागपुर में हुई हैं। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है और एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे को आपात बैठक करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में बेड की संख्या, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली है। राज्य में 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भर चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के करीब 1900 केस मिले हैं। दिल्ली के भीड़ भरे सदर बाजार में मुनादी करके कोरोना से बचने की अपील की गई। पुलिस की सख्ती के साथ सिविक एजेंसियां सतर्क कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने का सीधा असर उससे सटे नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। रोज लाखों लोग दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आते जाते रहते हैं, जिसके चलते यहां पर कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। नोएडा और गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 57 नए कोरोना मरीज मिले। ऋषिकेश के ताज होटल में कोरोना विस्फोट हुआ है। सिर्फ इस होटल में कोरोना के 82 केस 2 दिन में सामने आए हैं। ये सभी वहीं के स्टाफ हैं। नए केस के पॉजिटिव आने की वजह से संख्या अब 82 हो गई है। होटल को पहले ही पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन को निकालने में मिली कामयाबी। 400 मीटर लंबा जहाज धीरे धीरे अब मंजिल की ओर बढ़ा। कंटेनर शिप एवर गिवेन के निकालने के बाद दुनिया ने ली राहत की सांस। ऑस्ट्रेलिया कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव। महिला सांसदों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद पीएम स्कॉट मॉरिसन ने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की जताई संभावना। एक विसल ब्लोअर ने संसद में सेक्स स्कैंडल का किया है खुलासा। सियासी संकट और आर्थिक तंगी से गुजर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने वैक्सीन के बदले तेल देने की जताई इच्छा। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भी बढ़ी वेनेजुएला की मुश्किलें। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला को तेल बेचने में आ रही है अड़चनें। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट से बढ़ी पड़ोसी देश थाईलैंड की मुश्किलें। थाईलैंड में शरण के लिए म्यांमार से बड़ी संख्या में आ सकते हैं शरणार्थी। थाई पीएम ने जताई चिंता, सीमाओं की सुरक्षित करने में जुटे। कनाडा के टोरंटो में एशियाई समुदाय के लोगों ने किया है प्रदर्शन। देश में एशियाई समुदाय के लोगों पर हमले से नाराज हैं प्रदर्शनकारी। 3 दिनों में 8 एशियाई मूल के लोगों की मौत से नाराज हैं लोग। वुहान से निकले वायरस की खबर से और बढ़ी एशियाई लोगों की मुश्किलें। अमेरिका में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच संक्रमण के मामलों में एक बार फिर आ सकता है उछाल। संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने जताई चिंता। कहा संक्रमण का एक और उछाल देख सकता है अमेरिका। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते बढ़ी संक्रमितों की संख्या। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। 12 करोड़ 78 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। अब तक 27,98,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। चीन में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई और तेज। शंघाई समेत चीन के कई शहरों में आवासीय परिसरों में वैक्सीनेशन केंद्रों की हुई शुरुआत।
अस्थायी केंद्र बनाकर एक बार में 10 लोगों को लगाया जा रहा है टीका। भारत से भी नेपाल पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज नेपाली सेना को काठमांडू हवाई अड्डे पर सौंपी गई। सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड वैक्सीन नेपाल को पहले ही 2.3 मिलियन से अधिक वैक्सीन डोज दे चुका है भारत। विदेशी एथलीट्स के टोक्यो ओलंपिक में खेलने की संभावना बरकरार। खेल के आयोजन से पहले ड्रेस रिहर्सल की योजना। 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक से पहले 18 टेस्ट इवेंट का होगा आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।